कॉन्शियंस उसको मानता नहीं, मैं कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। क्या वक्फ संपत्तियों का नया दौर शुरू हो चुका है या सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक नया टकराव? केंद्र सरकार ने हाल ही में वक्फ नियम 2025 यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025 नोटिफाई कर दिए हैं, जिससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन ध्यान दें, इसी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। तो सवाल उठता है, क्या सरकार का यह कदम पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा लीप है या न्यायिक प्रक्रिया को सीधी चुनौती? इस रिपोर्ट में हम इसी अहम मुद्दे की तह तक जाएंगे। केंद्र सरकार ने अब देश भर की वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना अनिवार्य कर दिया है। यह एक क्रांतिकारी कदम है जिसके तहत हर वक्फ प्रॉपर्टी को एक यूनिक डिजिटल पहचान आईडी मिलेगी। इसकी पूरी जानकारी एक केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस पर दर्ज की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी और कुप्रबंधन पर रोक लगेगी। यह कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वक्फ संपत्तियां भारत की सबसे बड़ी जमीन होल्डिंग्स में से एक हैं। मगर सबसे अहम बात यही है कि सरकार ने ये नियम ऐसे समय में लागू किए हैं जब वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट का आदेश आना बाकी है। यह स्थिति अपने आप में सवाल खड़े करती है। क्या यह सरकार की दृढ़ता है या न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए फैसले का इंतजार करना बेहतर होता? आइए समझते हैं कि वक्फ नियम 2025 के तहत कौन से प्रमुख प्रावधान लागू किए गए हैं। डिजिटल पहचान और ट्रैकिंग। हर वक्फ संपत्ति को एक यूनिक डिजिटल पहचान आईडी दी जाएगी, जिससे उसकी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग आसान होगी। मुतावल्लियों का अनिवार्य पंजीकरण। मुतावल्ली वक्फ संपत्तियों के चैरिटेकर को अब पोर्टल पर अपने मोबाइल और ईमेल के माध्यम से ओटीपी आधारित पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। संपत्ति का पूरा विवरण। मुतावल्लियों को प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स जैसे सीमा, उपयोग, कब्जेदार, किसने और कब बनाया, उसका उद्देश्य और मौजूदा प्रबंधन की जानकारी पोर्टल पर डालनी होगी। राज्य सरकारों की भूमिका। राज्य सरकारों को सर्वे पूरा होने के 90 दिन के भीतर वक्फ संपत्तियों की पूरी लिस्ट पोर्टल पर पब्लिश करनी होगी। इसके लिए हर राज्य में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। गलत घोषणाओं की जांच। अगर किसी प्रॉपर्टी को गलत तरीके से वक्फ घोषित किया गया है तो उसकी जांच जिला कलेक्टर के रेफरेंस के 1 साल के अंदर पूरी करनी होगी। अनिवार्य ऑडिट और अकाउंट्स। सभी वक्फ बोर्ड के खातों की सालाना ऑडिटिंग और तय गाइडलाइंस के अनुसार रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य होगा। सामाजिक सहायता। वक्फ फंड से विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों की आर्थिक मदद का भी विशेष प्रावधान रखा गया है। इन सभी नियमों की कानूनी ताकत वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से आती है, जो 8 अप्रैल 2025 से लागू हुआ था। लेकिन इसी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को कई याचिकाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस BR गवई और AG मसीह की पीठ ने इस पर विस्तृत सुनवाई की है और अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसका मतलब है कि निर्णय कभी भी आ सकता है। सरकार का इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही लागू करना प्रशासनिक दृढ़ता को दर्शाता है, लेकिन इससे कानूनी अनिश्चितता भी पैदा होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट भविष्य में इस अधिनियम को रद्द कर देता है या उसमें महत्वपूर्ण बदलाव करता है तो इन नए नियमों और डिजिटल पोर्टल की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अराजकता या नई कानूनी जटिलताएं पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। यह मुद्दा सिर्फ कानूनी पेचीदगियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ भी हैं। भारत में वक्फ संपत्तियां सदियों से धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित रही हैं, लेकिन इन पर सालों से घोटाले, कुप्रबंधन और अतिक्रमण के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। सरकार का दावा है कि ये नियम पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय के लिए अत्यंत आवश्यक है। मगर कई कानूनी विशेषज्ञ और समुदाय के सदस्य सवाल उठाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आए बिना ऐसे दूरगामी नियमों को लागू करना क्या जल्दबाजी है। यह मुद्दा धार्मिक ट्रस्टों की स्वायत्तता, सरकारी नियंत्रण के दायरे और न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के बीच एक संवेदनशील संतुलन पर खड़ा है। यह एक ऐसा विषय है जहां कार्यकारी कार्रवाई
और न्यायिक प्रक्रिया के बीच का तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और इसका अंतिम परिणाम भारत में वक्फ संपत्तियों के भविष्य को आकार देगा। तो आपका क्या कहना है? क्या सरकार ने सही किया या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था? क्या ये वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता की जीत है या संवैधानिक चुनौती का एक नया अध्याय? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। ऐसे ही महत्वपूर्ण लीगल अपडेट्स, विश्लेषण और कानून समाचार के लिए कानून प्लस को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।